दोस्तों, पिछला वीडियो बीच में रिज्यूम होने के कारण ये वीडियो उसी के बाद में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा बीच में ब्रेक हो गया था। उम्मीद है आपने पिछला वीडियो थोड़ा सा देखा होगा और उसके बाद कंटिन्यू में अपने ये एग्जाम्पल में आपको पूरा ओवरव्यू जो HTML का समझा रहा था, उस ओवरव्यू को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये जो मैंने पिछला आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम जो है एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से टैग लगाते हैं, तो टैग को यहाँ पे बताया है। और ये पूरी स्क्रीन आपको शो होकर के दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो स्क्रीन यहाँ पे एक एक चीज किस तरीके से दिखाई दे रही है, उसको यहाँ पे मैं कोड को आपको समझा रहा हूँ। आप HTML की इस कोड को समझते चलिए। यहाँ पे दूसरा जो यहाँ देख रहा हो आप कि यहाँ पे मैंने कोर्स कंटेंट एक लिखा है। कोर्स कंटेंट जो ये लिखा हुआ है, ये आपका अंडरलाइन लगी है कोर्स कंटेंट में, और ये मेन हेडिंग जो हेडिंग 1 है, H1, उससे छोटा दिख रहा है। मतलब H2 टैग में मैंने लिया है, ये H2 टैग लगाया है और उसको अंडरलाइन किया है। तो यह अंडरलाइन के लिए U टैग मैंने लगाया है। किस तरीके से लगाया, जैसे अपन वर्ड में अंडरलाइन लगाते हैं, इसी प्रकार HTML में अगर अंडरलाइन लगाना हो तो आपको U टैग लगाना पड़ेगा। यू टैग आप कहां से कहां तक लगाना चाहते हैं, यू टैग ओपन करेंगे और फिर कितने टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना, उस टेक्स्ट के बाद में फिर आपको यू टैग को बंद करना, अंडरलाइन टैग को बंद करना पड़ेगा। ये टैग आपका अंडरलाइन लगाने के लिए, अगर यहीं पे आप बोल्ड भी करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आई टैग लगा दोगे, आई लिख करके और टैग लिख दोगे। जैसे यू टैग लिखा है उसी की जगह आई टैग का यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप अंडरलाइन लगाना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, उसी तरीके से किसी टेक्स्ट में भी बस टैग का आपको स्पेसिफाई करना आना चाहिए कि टैग कैसे लगाते हैं। दोस्तों, अगली चीज यहाँ पे जो आपकी दिखाई दे रही है, कोर्स कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोर्स कंटेंट मतलब कोर्स के नाम में यहाँ पे देख रहा हूँ PGDCA, DCA, CPCT, टैली, ये जो पॉइंट्स में लिस्ट जो बनी हुई है सूची, ये हम HTML में किस तरीके से बनाते हैं। तो HTML में मैंने लिस्ट बनाने का बताया है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, जब HTML में हमें लिस्ट बनाना हो, कोई लिस्ट क्रिएट करना हो, जैसे हम वर्ड में नंबरिंग करते थे, बुलेट्स लगाते थे, तो बुलेट्स और नंबरिंग जो लगाते थे, तो HTML में भी दो प्रकार से सूची को बनाया जाता है, लिस्ट बना सकते हैं हम। दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो बुलेट वाली लिस्ट बना सकते हैं, एक नंबरिंग वाली लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर बुलेट वाली लिस्ट को और नंबर वाली लिस्ट को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला, हम जो बुलेट वाली लिस्ट होती है उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको अनऑर्डर लिस्ट बुलेट्स में दिख रही है लिस्ट, इसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्रम संख्या नहीं आ रही है यहाँ पे, केवल सूची बुलेट्स के रूप में दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे यूएल टैग हमने लगाया और यूएल टैग से अनऑर्डर लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। अगर हम 1 2 3 के रूप में लिस्ट बनाते तो यहाँ पे ओएल टैग, ऑर्डर लिस्ट, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है ओएल। ओएल से हम यूएल की जगह ओएल कर देते हैं तो ऑर्डर लिस्ट बन जाती है, और यूएल कर देते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट बन जाती है। ये आप क्लियर समझ लेना। मतलब एग्जाम में अगर आपको बताना हो को लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, तो लिस्ट जो हम सूची बनाते हैं, कोई सूची बनाना हो वेब पेज में तो उसे हम लिस्ट के माध्यम से दर्शाते हैं। और लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट को यूएल टैग के द्वारा दर्शाते हैं, ऑर्डर लिस्ट को ओएल टैग के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है ये यूएल टैग लगाया है और यूएल टैग को आखिरी में बंद किया है। मतलब लिस्ट कितनी बड़ी होगी, उस लिस्ट की लंबाई के बाद, उस लिस्ट के कंटेंट लिखने के बाद आप अंत में लिस्ट को बंद कर दोगे, जिसे मैंने यहाँ पे बंद किया है। ठीक है। अब लिस्ट के अंदर के कंटेंट जो लिखते हैं वो एलआई टैग से लिखते हैं। एलआई टैग जितने कंटेंट आप लिखोगे, मैंने यहाँ पे 4 कंटेंट लिखे हैं तो चारों कंटेंट के लिए 4 एलआई टैग लगाए हैं। जितने कंटेंट लगाना है उसके सामने एलआई टैग लिख देना है। एलआई टैग लिखा PGDCA, दूसरा एलआई टैग DCA, तीसरा CPCT, चौथा टैली। इस तरीके से मैंने एक एक टैग को यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बाद लिस्ट बना दी और अंत में लिस्ट को बंद कर दिया। वो लिस्ट आपको यहाँ पे वेब पेज में ये दिखाई दे रही है। इस तरीके से आपको और तरीके से लगाना हो और कोई कंटेंट लिखना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज यहाँ पे आपको मीनेज कंप्यूटर एकेडमी का एक बैनर दिखाई दे रहा है, एक इमेज है। ये इमेज
हम वेब पेज में कैसे लगाते हैं इमेज। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, इमेज इंसर्ट करना भी आपको HTML में आना चाहिए। इमेज लगाने के लिए हमने यहाँ पे इमेज टैग का यूज किया। आप देख रहे होंगे इमेज टैग है, ये IMG लगाते हैं, IMG टैग से इमेज इंसर्ट करते हैं। टैग लगाया इमेज, और उसके बाद इमेज के साथ में ये दो एट्रीब्यूट जरूर लगाए जाते हैं। एक तो एट्रीब्यूट में पहला एट्रीब्यूट SRC जो एट्रीब्यूट होता है वो सोर्स बताता है कि आप किस इमेज को लगाना चाह रहे हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे सोर्स के सामने लगाना पड़ेगा। मतलब इमेज टैग लगाएंगे, टैग के बाद उसका एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसमें आप SRC एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। SRC एट्रीब्यूट से उस इमेज का नाम आप यहाँ पे लगाएंगे। ये ध्यान देना दोस्तों कि जब आप इमेज यहाँ पे यूज करें तो आपकी इमेज, आपका जो वेब पेज ये आपने बनाया है, ये वेब पेज जिस फोल्डर में जिस जगह पे आप सेव कर रहे हैं, सेव है उसी जगह पे आपकी वो इमेज जो आप जोड़ना चाह रहे हैं वो इमेज भी वहां पर होनी चाहिए। अगर वो इमेज वहां पर नहीं होगी तो यहाँ पे वो इमेज शो नहीं होगी। पहले आप अपनी जिन इमेजेस को वेब पेज में डालना चाहते हैं उन इमेजेस को अपने उस फोल्डर में जहां पे आप ये वेब पेज सेव कर रहे हैं उस फोल्डर के अंदर उन इमेज को भी कॉपी करके रख लें। और वहां पे जो इमेज का आपकी का नाम है, जैसे मैंने वहां पे नाम दे रखा है इसका सेव करके banner1.jpg, इसका टाइप भी यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। मतलब वेब पेज में आप जब इमेज इंसर्ट करेंगे तो SRC एट्रीब्यूट के अंदर आपको इमेज का नाम और उसके साथ उसका एक्सटेंशन नेम भी लिखना पड़ेगा कि वो इमेज किस टाइप की है, JPG है, PNG है या अन्य कोई फॉर्मेट की फाइल है, इमेज है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ALT एट्रीब्यूट भी हमें इमेज के साथ लेते हैं, अल्टरनेट इसको बोलते हैं। अर्थात अगर कभी गलती से इमेज ना दिखे या सही स्पेसिफाई ना हो या वहां पे सोर्स पे ना मिले इमेज, तो ये वाला टैग वहां पे यहाँ पे क्या चीज प्रदर्शित करेगा वो चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अल्टरनेट क्या होगा उसका, अगर इमेज नहीं आएगी तो इमेज नॉट फाउंड, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, इमेज नॉट फाउंड लिखा मिलेगा अगर ये इमेज वहां पे नहीं दिखाई देगी तो। ठीक, उसके बाद इमेज का विड्थ कितना होगा, इमेज का हाइट, ये ऑप्शनल होते हैं ये वाले एट्रीब्यूट जो इमेज टैग के अंदर लगाए जाते हैं कि आप इमेज की कितनी हाइट रखना चाह रहे हो और आप इमेज की कितनी विड्थ रखना चाह रहे हो। ये दोनों लंबाई और चौड़ाई जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। मतलब मैंने 500 पॉइंट्स की जो है विड्थ ली और 200 की मैंने हाइट ली, तो आपको इसी प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई जो है पिक्चर की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसी लंबाई चौड़ाई में आप नीचे टेबल को भी देख पा रहे होंगे, टेबल भी इसी लंबाई चौड़ाई में दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने यहाँ टेबल के लिए भी हाइट स्पेसिफाई कर दी। यहाँ पे देखिएगा आप, ये देखो नीचे जो टेबल बनाई है उसके साथ भी ये एट्रीब्यूट का मैंने विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज किया है। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट को क्लियर समझ पा रहे होंगे कि एट्रीब्यूट जो है वो आप कहीं भी किसी भी टैग में जो उसमें लग सकता है वहां पे आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये टैग आपने लगाया, टैग इमेज टैग लगा और आपका इमेज टैग यहाँ पे हो गया। मतलब इमेज का नाम इमेज टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर देना पड़ेगा। अल्टरनेट वाला ALT एट्रीब्यूट एक लगाना पड़ेगा। हाइट विड्थ आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं तो वो उसके एक्चुअल साइज में दिखाई देगी, है ना। उसके बाद टेबल, टेबल कैसे बनाते हैं यहाँ पे टेबल के लिए भी बताया। तो टेबल लगाने के लिए यहाँ पे टेबल टैग का यूज हुआ। टेबल टैग यहाँ से और यहाँ तक टेबल के ही कंटेंट हैं। ठीक, टेबल जो बनाई जाती है, ये वाली जो टेबल दिख रही है, ये वाली चीजें आपको जो दिखाई दे रही है उसके लिए ये पूरे कोड यहाँ पे टेबल के लिखे हुए हैं। टेबल टैग में 4 टैग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला टेबल टैग, दूसरा TH टैग, तीसरा TR टैग, चौथा TD टैग। टेबल टैग 4 टैग का कॉम्बिनेशन होता है, इसी से पूरी टेबल स्पेसिफाई होती है, पूरी टेबल तैयार होती है, पूरी टेबल बनती है। टेबल टैग सबसे पहले लगाया जाता है और टेबल के अंत में बंद होता है। जैसे यहाँ पे आपका टेबल टैग लगा और यहाँ टेबल टैग बंद हो गया। इसी प्रकार टेबल टैग के अंदर आप उसके एट्रीब्यूट डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर टेबल की स्पेसिफाई की, अगर टेबल की बॉर्डर अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो टेबल तो बनेगी लेकिन बॉर्डर दिखाई नहीं देगी। आपका डेटा दिखेगा, टेबल के रूप में दिखेगा, लेकिन बॉर्डर लाइनें नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाई है 4 पिक्स की और विड्थ दी उसकी वही जो इमेज की दी है वही विड्थ दी है और ये टेबल टैग इस तरीके से टेबल टैग के एट्रीब्यूट में डाल दी।
उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रथम चीज जो मेरी यहाँ पे नेम, कोर्स नेम और एड्रेस दिख रहा है, इस हम टेबल के अंदर इसको हेडिंग वाली रो बोलते हैं। तो रो जितनी भी बनती हैं, अब इसके अलावा रो हम बनाएंगे तो जितनी भी रो बनेगी टेबल के अंदर, चाहे वो हेडिंग वाली रो हो चाहे नॉर्मल रो हो, उन सबको रो बोलेंगे। और रो बनाने के लिए यहाँ पे आप जो है टीआर टैग का यूज करोगे। टीआर टैग से रो बनेगी। मैंने पहला टैग बताया टेबल, दूसरा बताया टीआर। टीआर टैग से रो जनरेट होगी। टीआर टैग रो बनाने के बाद उसके अंदर उस रो में क्या क्या चीज आप डाल रहे हो, तो रो के अंदर टीएच टैग लगेगा। टीएच टैग मतलब टेबल हेडिंग। टेबल की हेडिंग जो उस रो के अंदर क्या टेबल हेडिंग डालना, हेडिंग्स डालना चाह रहा हो, तो टेबल की टीएच पहली हेडिंग में मैं नेम लिखूंगा, बंद हो गया। दूसरी हेडिंग में मैंने टीएच डाला और कोर्स नेम लिखा। तीसरी हेडिंग मेरी एड्रेस की होगी। तो देखो तीनों हेडिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेडिंग्स लिखने के लिए पहली रो हमने बनाई और उस रो के अंदर हमने तीनों जितनी हेडिंग्स लिखना है वो हेडिंग्स लिखी, और उसके बाद हर एक टैग को, हेडिंग टैग को बंद किया, टेबल हेडिंग्स टैग को, और उसके बाद रो को बंद कर दिया, पहली वाली रो। तो ये रो बंद हो गई। इसी प्रकार अब अगली रो हमारी बनी, अगली रो फिर बनाई, ओपन किया टेबल रो को, टीआर टैग को, और फिर उसके अंदर हमने पहली, अब फिर टीडी टैग आएगा दूसरी के बाद। जितना भी डेटा फीड हम टेबल में हेडिंग रो के बाद जितना डेटा हम डालेंगे उनको हम बोलेंगे टीडी। टीडी से हम डेटा डालते हैं और रो के अंदर बनती है। टीएच टैग भी रो के अंदर बनता है और टीडी टैग भी रो के अंदर ही डाला जाता है। जो हेडिंग्स डालेंगे वो पहली रो में डालेंगे और अगली जितनी भी रो बनेंगी उसमें डेटा डालेंगे तो टीडी टैग का यूज करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे जैसे टीएच टैग का यूज किया। जो भी कंटेंट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहली रो बनाई, जितेन नाम लिखा स्टूडेंट का टीडी के अंदर, फिर उसका कोर्स का नाम लिखा, मतलब दूसरी हेडिंग के नीचे कौन सा नाम आएगा, यहाँ पे राजेश सिंह, पीजीडीसीए, महर्षि पतंजलि परिसर। ये मैंने तीनों चीजों के हेडिंग के नीचे ये जो हेडिंग दी गई है, तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो जिसके सामने दिखाई दे रहा है। देखो स्टूडेंट नेम दिखाई दे रहा है राजेश, पीजीडीसीए, महर्षि पतंजलि, ये आ रहा है। दो स्टूडेंट की डिटेल डली है, दोनों स्टूडेंट के लिए दो रो यहाँ पे क्रिएट हुई, टोटल 3 रो मेरी बनी, तो 3 रो यहाँ दिखाई दे रही है। बस उसके बाद आपका टेबल बंद हो गया और टेबल आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो टेबल हम बनाते हैं, जितनी रो बनाना है उतनी रो जनरेट करेंगे, उसके डेटा उसमें फीड करेंगे, ठीक है ना। कितने भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो जितने भी बनाना हो, टीएच से उसकी कॉलम स्पेसिफाई होगी, उसे अलग कॉलम से दर्शित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज लास्ट आपकी आती है, फॉर्म। फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है? जो भी एंट्री करने के लिए एचटीएमएल में हम इंफॉर्मेशन जब ऑनलाइन फीड करते हैं, तो एंट्री करने के लिए यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन टाइप करते हैं वेब पेज में उस टाइम पे, तो उसे हम फॉर्म के अंदर करते हैं। फॉर्म कैसे बनाया जाता है? जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है टैग, फॉर्म टैग जैसे यहाँ दिया गया है फॉर्म, फॉर्म टैग से फॉर्म को बनाएंगे। जिस तरीके से टेबल टैग का यूज करते थे टेबल बनाने के लिए, उसी प्रकार फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग का यूज होगा, और फॉर्म के बाद में लास्ट में फॉर्म टैग बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ और फॉर्म लास्ट में यहाँ बंद हो गया। तो ये वाला फॉर्म जो अपना दिख रहा है, ये टेबल के बाद बना, और इसके अंदर हम एक अगला टैग जो लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म के अंदर जो ज्यादा टैग यूज होता है वो होता है इनपुट। इनपुट मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट में डालेंगे वो बॉक्स बनाएगी। ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स दिख रहा है वो इनपुट टैग से बनता है, और ये जो एंटर यूजर आईडी जो हमने लिखा है, ये नॉर्मल हम फॉर्म के बाद में जैसे एंटर यूजर आईडी, इसके लिए कोई टैग का यूज नहीं होता, नॉर्मल हम लिख देते हैं एंटर यूजर नेम, एंटर योर नेम, एंटर फादर नेम, जो भी डिटेल टेक्स्ट है टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ। अब उसके सामने जो बॉक्स बनाना है उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करेंगे। इनपुट टैग हमने यहाँ पे लिया, इनपुट टैग के बाद किस टाइप का डेटा उसके अंदर भरा जाएगा उसके लिए हमने यहाँ लिखा टेक्स्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप का डेटा आएगा, मतलब जो भी हम इनपुट के अंदर यहाँ डालेंगे वो टेक्स्ट टाइप का होगा। दूसरा हमने एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड हमें लेना है, तो इनपुट टाइप का हमने फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसके अंदर हमने पासवर्ड टाइप का डेटा लिया। पासवर्ड जो होता है डॉट डॉट या स्टार स्टार के रूप में, कोड के रूप में दिखता है। इसके बाद बीआर टैग हमने लगाया जिससे लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई। अगली लाइन पे अगली चीज आपकी आई और यहाँ पे एंटर योर नेम,
इनपुट में टेक्स्ट के रूप में हमने नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये 3 फील्ड मैंने एंट्री करने के लिए इस फॉर्म में डाली है और उसके बाद फॉर्म को बंद कर दिया गया है और उसके बाद पूरा बॉडी का काम हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और उसके बाद HTML का वेब पेज बंद हो जाता है। इस तरीके से ये पूरा वेब पेज आपको यहाँ पे डिजाइन होके दिखाई दे रहा है। एक एक कोड को मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये टैग जितने भी मैंने बताए इन सब चीज को आप कर लेते हो तो HTML का काफी हिस्सा आप कवर कर पाते हो। और दूसरे एग्जाम्पल इसके जैसे मैंने बताए हैं, इस तरीके से आप भी एग्जाम्पल बना सकते हो, आप भी उसकी कोडिंग कर सकते हो और पेपर में एग्जाम में इनमें से कोई भी चीज इस टाइप की अगर आ जाए, क्योंकि HTML पूरा इसी पे बेस्ड है, इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, और एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप इन सब चीजों में से आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपने देखा है तो आप यहाँ पे मुख्य टैग जो उसके दिए गए हैं, एट्रीब्यूट कैसे स्पेसिफाई करते हैं, टैग कौन से होते हैं, इंपोर्टेंट टैग कौन कौन से हैं, टेबल टैग क्या है, लिस्ट टैग क्या है, फॉर्म टैग क्या है, फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से हैं, है ना, वो सब चीजें आप बना सकते हो। हेडिंग टैग को आप बता सकते हो, है ना, एट्रीब्यूट्स कैसे लगाते हैं वो आप सब चीजें यहाँ पे बता सकते हो। ये सारी चीजों को लेकर के, और यही सब मुख्य चीजें HTML के अंदर होती है। इमेज वगैरह अपन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए पूरा ओवरव्यू के साथ में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को देख करके पूरे HTML को कर सकते हैं। और इसके बाद आपका CSS स्टार्ट करूंगा, जो भी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का दूसरा पेपर है उसका अगला यूनिट जो आपका है, नेक्स्ट यूनिट, उसमें CSS है जो कि HTML के अंदर ही है और बहुत आसान है। अगला वीडियो मैं उसी पर बनाऊंगा। यहाँ पे HTML में जो हम कोडिंग करते हैं नोटपैड के अंदर, वो आज तक आपकी खत्म है, आप इनको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।